तो व्यक्ति मान चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन वो मान सम्मान व्यक्ति का बनने के बाद में कभी गिरता कब है? बोले काम और क्रोध से, इन दो चीजों से गिरता है। और क्रोध जब व्यक्ति के जीवन में होता है तो जाम्बोजी ने, मैं गुरु महाराज के उस क्रोध के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान देना। गुरु महाराज ने कहा मेरे में क्रोध नहीं है। वो भगवान श्री जाम्बोजी जिस क्रोध उनमें नहीं था, वो क्रोध अगर हमारे जीवन में आ जाए तो कितना नुकसान होता है। ध्यान देना, भगवान कृष्ण एक श्लोक बोले हैं, गीता पढ़े हो कभी तो पढ़ना। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक एक स्टेज के द्वारा आदमी का नाश करता है ये काम और क्रोध। बोले क्रोध जब आदमी में होता है तो सम्मोह हो जाता है, और सम्मोह होता है तो स्मृति जो है ना, वो स्मृति विभ्रम हो जाती है। और स्मृति विभ्रम हो गई तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और बुद्धि का नाश हो गया तो आदमी अपनी मां को गाली बोल जाएगा। बुद्धि का नाश हो गया तो गुरु से लड़ाई कर लेगा। बुद्धि का नाश हो गया तो जिस काका ने, जिस बड्डा ने तुम्हें बालपने में पाल करके बड़ा किया था, उनके विरोध में कोर्ट में जाकर के खड़ा हो जाएगा। कारण कारण यह है कि बुद्धि का नाश हो गया। और आप मीनकारी पूजा क्यों होया करे धंटा है? अब मीनकारी पूजा और चेहरे रू घणो फूट रो दिखे, इन लोग स्वागत नहीं करया करे। ओ चेहरे रो बड़ो फूट रो दिख रही हो तो आप ताड़ियां बजावा, इसलिए लोग स्वागत नहीं करते। कोई आदमी शरीर में ताकतवर ज्यादा हो, पहलवान बलवान हो, इसलिए स्वागत नहीं करते। किसी आदमी ने कैसे न कैसे तिकड़म लगा करके 2-5 करोड़ तिजोरी में भर लिया, इसलिए लोग स्वागत नहीं करते हैं। लोग देखते हैं कि तुम्हारा चरित्र और बुद्धि कैसी है। और किसी आदमी के पास में चाहे धन न हो, रूप का फूटना न हो, शरीर में ताकत न हो, लेकिन चरित्र सही है और बुद्धि ठीक है, तो दुनिया उसका स्वागत करेगी, जमाना उसके लिए तालियां बजाएगा। और उस बुद्धि का नाश कब होता है? और बुद्धि और चरित्र दोनों का नाश कहां होता है? ध्यान देना, बुद्धि और चरित्र दोनों का नाश होता है काम से और क्रोध से। और उन दोनों को सही ढंग से हम रख सके, क्रोध न करे, काम में प्रवेश न करे, इसके लिए भगवान जाम्बोजी ने 29 नियमों में एक नियम बताया। आदमी का जीवन चरित्र आगे बढ़े, ये मानवपना धारण करे, इस मानव की आने वाली पीढ़ियां भी दादा के कामों को लेकर के गर्व करे। इसलिए भगवान जाम्बोजी ने एक नियम बताया। शायद उस नियम की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और कभी पढ़ा है तो मेरे पास में बहुत समझदार लोग भी कई बार लेकर के आए कि महाराज इस शब्द का अर्थ क्या होता है। 29 नियमों में एक नियम आया, अजर जरे जीवत मरे वे वास स्वर्ग ही पावे। ये शब्द जो कहा गया ना, अजर जरे, इस अजर का मतलब क्या होता है? अजर शब्द एक है, लेकिन अजर जर नाम होता है बुढ़ापे का, और अजर नाम होता है जो कभी बूढ़ा न हो। इसलिए जाम्बोजी ने कहा अजर जरो। अब बूढ़ा कभी न बूढ़ा होने वाला कौन है? हमारा शरीर तो बूढ़ा होने वाला है, ये तो सदा जवान रहेगा नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको दीसण लागा रूखड़ा अन नेड़ो आयो, घना खरा लोगड़ा रूखड़ा दिखे, बाल काला उड़न धोड़ा आ गया। शरीर
अजर नहीं है। शरीर तो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मकान अजर नहीं है, मंदिर बना रहे हो ये अजर नहीं है, क्योंकि मंदिर आज नहीं तो 5, 20, 50, 100 सालों बाद में जर्जर होगा ही होगा। तुम्हारी आंखों से दिखने वाला पेड़ दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, बेटे पोते दिख रहे हैं, जितनी आपको सकल सृष्टि दिख रही है, उन सारी सृष्टि में कोई भी अजर नहीं है, लेकिन न दिखने वाला काम जो है ना वो अजर है। न दिखने वाला क्रोध है ना वो अजर है। आदमी का शरीर बूढ़ा हो जाता है। और शंकराचार्य जी ने एक बात लिखी, दसन विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य बोले कि मुझे एक चीज को लेकर के अचंबा आया और हंसी आई कि इन आदमी रा बाल धोड़ा हो जावे, कान हुड़नो कम कर दे, और शरीर में सबसे मजबूत भाग जो है वो मजबूत भाग भी शरीर को छोड़ जाता है। क्या? दांत। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख है ना, उस मुख से दांत सारे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आदमी का क्रोध पीछा नहीं छोड़ता है। डोकरों में महाराज मरण वास्ते चाल्यो है और यहाँ गर्दन रे हाथ दे देन चमचाऊ पानी पावे, लेकिन फिर भी अजू क्रोध घणो, अजू रिया बड़े, अजू अगर थोड़ो कोई चमचो और बाटकड़ी पड़ जाए तो डोकरन रिया आवे। ये क्रोध जो होता है ना वो क्रोध पीछा नहीं छोड़ता है। और वो क्रोध जब आदमी में आता है तो क्रोध आदमी की बुद्धि का नाश कर देता है। और बुद्धि का नाश हो गया तो फिर तुम माँ को माँ नहीं समझ पाओगे, पिता को पिता नहीं समझ पाओगे, भगवान को भगवान नहीं समझ पाओगे। राव वीदा को, दुर्योधन को क्रोध आ गया था और क्रोध आया तो सामने भगवान बैठे थे, लेकिन वीदा चादर पकड़ करके खींचने लगा, क्योंकि क्रोध में भूल जाते हैं कि ये भगवान है। दुर्योधन पकड़ने के लिए दौड़ा कृष्ण को भी। रावण को जब क्रोध आ गया तो राम को मारने के लिए दौड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का नाश हो गया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा हो जाता है। कब? जब आदमी के जीवन में क्रोध आता है। तो भगवान जाम्बोजी है ना, वो भगवान जाम्बोजी गतम क्रोध कामम, वो काम और